गौशालाओं में भी आपका काफ़ी सारा सहयोग रहता है। बिल्कुल जी। तो मैं तो अगर मेरे जीवन की शुरुआत जब मैंने होश संभाला लगभग 10वीं क्लास में था, मेरी उम्र होगी इसमें 15-16 साल और उस समय मैंने हल को पकड़ लिया था। तो मैं तो चाहूँगा मेरे वो रास्ता क्योंकि पारिवारिक जो स्थिति थी, वो बड़ी नाज़ुक थी, कमज़ोर थी उस समय। मेरे को तो रास्ता दिखाने वाली गौ माता ही है। मैं इसी का दूध पिया, दूध पी के शरीर ठीक-ठाक सा रखा और दिन-रात मेहनत करी बैलों से भी। 12 साल तक मैंने अपने खेतों में इनकी जुताई की, औरों के खेतों में भी की, अपने में भी की। तो मेरे को तो रास्ता दिखाने वाली जी गौ माता है। किसी ने मेरे को वहां से उठाकर यहाँ तक पहुंचाने का कार्य जो किया है, आज मैं शहर में बैठा हूँ, अपनी फर्म बना के बैठे हुए हूँ। तो ये सब कुछ दिया हुआ है, मैं यही मानता हूँ कि माता पिता के बाद गौ माता का दिया हुआ है, इसलिए मैं गौ माता का शुक्रगुजार हूँ। हमारा तो देश ही ये सनातन का है और सभी धर्मों को मानने वाला है देश। तो किसी की किसी धर्म में आस्था है, किसी की किसी में, हमारी जी सनातन धर्म में आस्था है। आधुनिक युग के अंदर हमारे अंदर पाश्चात्य की सभ्यता का भी प्रसार ज़्यादा हो रहा है, जो हमारे युवा हैं जो उसकी तरफ ज़्यादा खींचे जा रहे हैं। क्या इसके ऊपर भी आप लोग कोई अभियान शुरू करेंगे? और समय-समय पे महान पुरुषों का जन्म हमारी इस धरती पे होता रहा है। उनके द्वारा इन बुराइयों को खत्म करने का कार्य किया गया है और हम भी ये चाहते हैं जी हमारे को इस अच्छे भारतवर्ष में पैदा होने का मौका मिला है, इस मट्टी से जुड़े हुए हैं। तो जैसा भी होगा कोशिश करेंगे हम भी किसी न किसी बुराई के खिलाफ भविष्य में आवाज उठाएंगे, जो हमें दिखाई दे रही है अभी। तो आप समाज सेवा के साथ-साथ एक किसानों के साथ भी जुड़ के एक बिज़नेस कर रहे हैं, तो 1-2 एजेंसी भी आपके पास है। तो कौन-सी एजेंसी और किसानों को अभी क्या संदेश देंगे? देखो जी भौर जी, मेरे पास 2022 से अपनी ये जो ट्रैक्टर के साथ चलने वाले यंत्र होते हैं, जैसे रोटावेटर है, सुपर सीडर है, स्ट्रा रीपर है, जो अपना वेस्टेज है जो गेहूं की उसका अपना भूसा बनाने के काम आती है हमारे, चाहे वो गाय है चाहे भैंस है, जो भी हम अपने मवेशी रखते हैं उनके खाने के काम आता है। ये यंत्र मैं सेल करता हूँ। हार्वेस्टर होगी अपनी, जैसे स्वराज की हार्वेस्टर है। और अभी हाल में ही मैंने अपनी जो दो तहसील, अपनी गोहाना तहसील और खरखोदा तहसील, अपनी ये सोलिस ट्रैक्टर है जो सोनालिका का ही एक ब्रांड है, उसकी ओपनिंग में लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर करने जा रहा हूँ अपने गोहाना यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भंवर सिंह। हाल के अंदर हमारे साथ आनंद नंबरदार आनंद सराय जी मौजूद हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे कि समाज में जो एक अच्छी पहल करने के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए और धार्मिक जो बातें हैं, उनको लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। आनंद जी, आपका हरियाणा उत्सव बहुत-बहुत स्वागत है। मैं भी आपका स्वागत करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक जुड़े हुए हैं सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। सर, हम ज्यादातर जहाँ भी धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, आप वहाँ पे मिलते हो और आपकी आस्था बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ये आस्था का जो जागृत हुई है, कहाँ से प्रेरणा मिली सर आपको? देखिए जी, जागृति की बात अगर करें, जागृति तो ऐसी होती है कि बाद में हो कुछ। शुरुआत से ही माता पिता के संस्कार हैं और सनातन धर्म में जो है जन्म लिया हुआ है, जैसे माता पिता ने हमारे वो संस्कार दिए हैं वैसे हम उनके संस्कारों द्वारा आगे बढ़े हैं। हमारा तो देश ही ये सनातन का है और सभी धर्मों को मानने वाला है देश। तो किसी की किसी धर्म में आस्था है, किसी की किसी में, हमारी जी सनातन धर्म में आस्था है। ये माता पिता से। दूसरा, गौशालाओं में भी आपका काफी सारा सहयोग रहता है। बिल्कुल जी। जी, और गौ माता की भी आज अगर देखें तो बड़ी दुर्दशा हो रही है। पहले इन्हीं के द्वारा हमारी खेती होती थी। गौ माता ऐसे जो बछड़े मिलते थे, वे दूध घी के साथ साथ वो हमारे को जो आज हम ये ट्रैक्टर वगैरह की जो इंडस्ट्री आई हुई है मार्केट में, तो ये पहले नहीं थी बहूर जी। मैंने खुद भी लगभग 12 साल तक बैलों से खेती की हुई है, मैं आपको बताऊं गाँव में। और सभी गांव के और जो अपने आसपास के गांव के गुआंढ जिनको बोल देते हैं, सबको पता है। बड़ी मेहनत मैंने इनके साथ करी हुई है और बड़ा आनंद आता था इनके साथ काम करते हुए। हाँ, तो मैं तो अगर मेरे जीवन की शुरुआत जब मैंने होश संभाला लगभग 10वीं क्लास में था, मेरी उम्र होगी इसमें 15-16 साल और उस समय मैंने हल को पकड़ लिया था। तो मैं तो चाहूंगा मेरे को रास्ता क्योंकि पारिवारिक जो स्थिति थी वो बड़ी नाजुक थी, कमजोर थी उस समय।
मेरे को तो रास्ता दिखाने वाली गौ माता ही है। मैं इसी का दूध पिया, दूध पी गए, शरीर ठीक ठाक सा रखा और दिन रात मेहनत करी बैलों से जी। 12 साल तक मैंने अपने खेतों में इनकी जुताई की, औरों के खेतों में भी की, अपने में भी की। तो मेरे को तो रास्ता दिखाने वाली जी गौ माता है। इसी ने मेरे को वहां से उठाकर यहाँ तक पहुंचाने का कार्य जो किया है। आज मैं शहर में बैठा हूँ, अपनी फर्म बना के बैठे हुआ हूँ। तो ये सब कुछ दिया हुआ है, मैं यही मानता हूँ कि माता पिता के बाद गौ माता का दिया हुआ है। इसलिए मैं गौ माता का शुक्रगुजार हूँ और जितनी भी मेरी एक क्षमता होती है मैं उससे कुछ न कुछ बढ़ चढ़ कर कोशिश करता हूँ। समय समय पर गौ माता को अपनी तरफ से, वैसे तो मैं क्या दे सकता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ जैसे भाई गौशाला के माध्यम से भाई हमारी गौओं की कुछ केयर हो रही है, रख रखाव हो रहा है, तो वहां जितना भी मैं अनाज का या फिर चारे का या फिर कुछ नगद राशि के रूप में योगदान करता रहता कितनी गौशालाओं में चंदा देते हैं सर? हूँ जी। मैं ऐसा है, जितने भी हमारे जो ये साथी हैं, प्रधान वगैरह हैं, अपने आसपास की गौशाला है, कोशिश तो मेरी ये रहती है जो मेरे से मिल लिया मैं मतलब खाली किसी को जाने नहीं देता। वैसे पर्सनली तौर पर हमारे अगर गांव मेरा छतेरा है तो हमारे 12 में अपनी मुरलाना गौशाला आती है। आमतौर पर ज्यादा तो यहीं पर रहता है जी हमारा। फिर भी जहाँ इधर उधर से कोई भाई आ जाता है, गौशाला वाले आ जाते हैं, तो वह जिस क्षमता होती है मैं उनको भी मतलब अपने दर से खाली नहीं जाने अब बातचीत कर लेते हैं सर। देता। अभी आधुनिक युग शुरू हो चुका है। आधुनिक युग के अंदर अंदर हमारे अंदर पाश्चात्य की सभ्यता का भी प्रसार ज्यादा हो रहा है, जो हमारे युवा हैं जो उसकी तरफ ज्यादा खींचे जा रहे हैं। क्या इसके ऊपर भी आप लोग कोई अभियान शुरू करेंगे? हाँ जी, भविष्य में मेरी सोच है, जो सामाजिक कुछ बुराइयां अभी चल रही हैं, हमारे महापुरुष हुए, स्वामी विवेकानंद जी हुए, उनसे पहले भी काफी हमारे युग पुरुष होते रहे हैं समय समय पे हमारे देश में। उन्होंने बड़ी बुराइयों को खत्म किया है भाई, चाहे वो सती प्रथा है, चाहे वो पर्दा प्रथा है, बाल विवाह जैसी ऐसी पता नहीं कितनी सामाजिक बुराइयां हमारे समाज में घर बनाई हुई। और समय समय पे महान पुरुषों का जन्म हमारी इस धरती पर होता रहा है, उनके द्वारा इन बुराइयों को खत्म करने का कार्य किया गया है। और हम भी ये चाहते हैं जी, हमारे को इस अच्छे भारतवर्ष में पैदा होने का मौका मिला, इस मट्टी से जुड़े हुए हैं, तो जैसा भी होगा कोशिश करेंगे हम भी किसी न किसी बुराई के खिलाफ भविष्य में आवाज उठाएंगे। जो हमें दिखाई दे रही है अभी समाज में चल रही है कुछ कृत्य, चाहे वो नशे को लेके हैं, चाहे वही अपना मतलब और भी कुछ, काफी मैं ज्यादा तो नहीं डिटेल अभी शेयर करना चाहूंगा इसके बारे में, लेकिन दो चार ऐसी बातें हैं जो मेरे जहन में मतलब बार बार खलबली मचाती रहती हैं और शीघ्र अतिशीघ्र ही मैं उन पर कार्य करने वाला हूँ। तो आप समाज सेवा के साथ साथ एक किसानों के साथ भी जुड़ के एक बिजनेस कर रहे हैं, तो एक दो एजेंसी भी आपके पास है। तो कौन सी एजेंसी और किसानों को अभी क्या संदेश देंगे? देखो जी भौर जी, मेरे पास 2022 से अपनी ये जो ट्रैक्टर के साथ चलने वाले यंत्र होते हैं, जैसे रोटावेटर है, सुपर सीडर है, स्ट्रा रिपर है, जो अपना वेस्टेज है जो गेहूं की उसका अपना भूसा बनाने के काम आती है हमारे, चाहे वो गाय है चाहे भैंस है, जो भी हम अपने मवेशी रखते हैं उनके खाने के काम आता है। ये यंत्र मैं सेल करता हूँ। हार्वेस्टर होगी अपनी, जैसे स्वराज की हार्वेस्टर है, और काफी किसान भाइयों का साथ सहयोग रहता है। इनके बीच में ही ले बड़े हैं हुए हैं, तो इसमें भी अच्छा योगदान उनकी तरफ से है और मिलजुल कर हम ठीक काम कर रहे हैं। और अभी हाल में ही मैंने अपनी जो दो तहसील, अपनी गोहाना तहसील और खरखोदा तहसील, अपनी ये सोलिस ट्रैक्टर है जो सोनालिका का ही एक ब्रांड है, उसकी ओपनिंग में लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर करने जा रहा हूँ अपने गोहाना यहाँ शोरूम पे, सोनीपत रोड पे जो स्थित है। तो उसमें भी अच्छी टेक्नोलॉजी के ट्रैक्टर मैं भाइयों को मतलब देने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। और बढ़िया से बढ़िया जो उपकरण, नवीन उपकरण जिनको हम कहेंगे, जिनमें भाई तेल की खपत भी बिल्कुल जायज होगी, और जो जमींदार चाहता है वो हर एक उसके अंदर मतलब फैसिलिटी कंपनी ने लगाई हुई है। तो शीघ्र ही एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं अपने किसान भाइयों को ये तोहफा देने वाला क्या संदेश दोगे किसानों को? हूँ जी। किसानों को तो वैसे तो पढ़े लिखे हो गए हैं, अब समझदार हो गए हैं, और बहुत ही स्मार्ट किसान भी आजकल मिलते हैं, ऐसी बात नहीं, पहले वाली बात नहीं रही है।
मैं तो एक ही संदेश देना चाहूंगा अपने भाइयों को कि भाई कैलकुलेशन करके ही अपना जो है ना, जो एक खेती का एक बिजनेस ही हो गया जी। पहले हम खेती करते थे सिर्फ अपने पेट के लिए, लेकिन अब हम इसको एक बिजनेस के रूप में करते हैं क्योंकि बेरोजगारी कुछ ज्यादा है हमारे देश में। तो काफी मेरे किसान साथी हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, वो खेती को ही अपना एक बिजनेस बना के आगे चल रहे हैं। भाई बिल्कुल कैलकुलेशन करके सोच समझ के ही कोई यंत्र खरीदें, कोई भी खेत लें और उसके ऊपर जो खेती करनी है वो भी एक कैलकुलेशन लगा के आगे पीछे का सब कुछ देख के तब ही खेती करें, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आवे और अपने परिवार की खुशहाली में वो योगदान कर सके। तो आपने सुना जी, ये है आनंद नंबरदार जी, आनंद सर है यहाँ पे सोनी गोहाना के अंदर अपना इन्होंने शोरूम कर रखा है। कृषि यंत्र ये बेचते हैं और यहाँ की कमाई जो होती है उसे धार्मिक कार्यों और सामाजिक कार्यों में लगाते हैं। ये इनकी एक खूबसूरती है। तो आपको ये अपडेट कैसे लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।